जय श्री राम। प्रभु श्री राम की इस महत्वपूर्ण यात्रा के भाग 2 में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में श्री राम जन्म के उद्देश्य एवं कारण संग इससे संबंधित विभिन्न प्रसंगों की कथा है। वहीं ऋषि विश्वामित्र के आगमन और फिर इनके साथ श्री राम एवं लक्ष्मण जी के जाने की कहानी है। इस एपिसोड अंक में ऋषि विश्वामित्र संग हुई यात्रा के प्रथम 5 पड़ावों का भी पूरा वृतांत है। अगर आप इससे अवगत नहीं हैं तो हमारे चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। वहीं आप अपने सुझाव, टिप्पणी, मंतव्य और जिज्ञासा भी प्रकट कर सकते हैं। इससे पहले कि आगे के स्थलों की कथा सुनाई जाए, अपने इस राम गाथा यात्रा के विषय में कुछ बताता चलूं। इस सिलसिले में मैंने अयोध्या से जनकपुर होते पुनः अयोध्या तक की यात्रा की है, वो भी उसी मार्ग से होकर जहां से प्रभु श्री राम गुजरे थे। यही नहीं, अलग अलग रामायण एवं अन्य रामचरित्र गाथाओं के अध्ययन के साथ ही इस यात्रा पथ के हर पड़ाव के विषय में अन्वेषण तहकीकात भी की है तथा हर ऐसे स्थल तक पहुंचने का भी मैंने प्रयास किया है। इसके लिए राम परिपथ के जानकार तथा पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के रामायण सर्किट चेयरमैन डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने समय के साथ ही कई महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। अपनी यह पूरी यात्रा आलेख रूप में साप्ताहिक पांचजन्य में कड़ियों के रूप में आई है। इसके लिए पांचजन्य के संपादक श्री हितेश शंकर जी एवं उनके टीम को भी धन्यवाद साधुवाद है। आप सबों को बताता चलूं कि पांचजन्य का राष्ट्रवादी साहित्य में वही महत्व एवं स्थान है जो कि वामपंथी धरे में गणशक्ति का है। गणशक्ति मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र है। ऐसा ही कुछ आप पांचजन्य के विषय में भी मान और जान सकते हैं। कभी योगेश्वर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में पांचजन्य फूका था। यह वो विशिष्ट शंख है जिसे वे सदैव धारण करते थे। वहीं राष्ट्रीयता के जागरण एवं सनातन संस्कृति के पुनर्स्थापन हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस के द्वारा किए गए शंखनाद का घोष है पांचजन्य। आप इसे संघ के मुख्य पत्र के तौर पर भी मान सकते हैं। ऐसी जानकारी गूगल सर्च इंजन पे भी उपलब्ध है। इसका प्रकाशन संपादन पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे विभूतियों ने किया है। ऐसे महत्वपूर्ण पत्र द्वारा इस संपूर्ण आलेख के श्रृंखलाबद्ध प्रकाशन हेतु मैं आभारी हूँ। वहीं इस सब के लिए श्री सीताराम जी को प्रणाम निवेदन करता हूँ। अब आते हैं आगे के पड़ाव की कथा पर। तो राम जी के यात्राओं की एक बड़ी विशेषता है, वो जहां से भी होकर गुजरे वो हर स्थान स्वयं में एक तीर्थ है। ऐसा ही एक तीर्थ उत्तर प्रदेश के मऊ का रामघाट है। यह इनके इस महत्वपूर्ण यात्रा का 6ठा पड़ाव स्थल है, जहां प्रभु श्री राम 12 दुआरिया मंदिर होकर पहुंचे थे, जो कि इसी मऊ जनपद में अवस्थित है। इसी रामघाट वाले मार्ग से होकर प्रभु श्री राम ऋषि विश्वामित्र की तपोभूमि सिद्धाश्रम को गए थे। यह मऊ नगर के निकट सरयू की पुरानी धारा के किनारे अवस्थित है। यहाँ श्री राम जी ने सरयू में स्नान किया था, इसीलिए इसका नाम रामघाट है। अब भी इस स्थल पर लोग दूर दूर से मन्नत मांगने और स्नान करने आते हैं, किंतु देख रेख के अभाव, सामाजिक निष्क्रियता और अवैध कब्जे के नाते ये स्थान मिटने को है। इसके उपरांत इस यात्रा पथ में सिदागर घाट आता है। यह उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से बलिया जाने वाले मुख्य मार्ग पर अवस्थित है। गाजीपुर से बलिया जिले में प्रवेश के साथ ही सिदागर घाट प्रारंभ होता है। यहाँ भी सरयू की पुरानी धारा प्रवाहमान है। यहाँ के सरयू तट पर सिद्ध संतगण रहकर
कभी तप साधना किया करते थे। सिद्ध संतों के तपोस्थली के नाते इसका नाम सिदागर घाट है। अयोध्या से निकलने के उपरांत प्रभु श्री राम ने पहली बार इतने संतों का एक ही स्थान पर दर्शन किया था। इससे पहले ऐसा अवसर उन्हें प्रयागराज के माघ मेले में प्राप्त हुआ था, जहां वे पिता दशरथ संग गए थे। यहाँ सिदागर घाट पर इन सब संतों से दोनों भाइयों को भरपूर आशीर्वाद मिला, ऐसी कथा है। ये तो बस एक शुरुआत थी। इन्हें आगे सिद्धाश्रम क्षेत्र से लेकर वनवास यात्रा तक संतों का स्नेह आशीर्वाद सर्वत्र मिलने वाला था। यहाँ के उपरांत इनकी यह यात्रा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अवस्थित लखनेश्वर डीह पहुंची थी। यह जगह बलिया जिले के रहसरा तहसील में है। यह स्थान सरजू की पुरानी धारा से कुछ एक दूरी पर है। इसकी ख्याति लखनेश्वर डीह के नाम से दूर दूर तक है। यहाँ पर एक शिवालय है। मान्यताएं इसे प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी द्वारा स्थापित बताती हैं। ऋषि विश्वामित्र के साथ वाली यात्रा के दौरान लक्ष्मण द्वारा स्थापित पूजित यह इकलौता शिवालय है। इस नाते इसका नाम लक्ष्मणेश्वर नाथ महादेव मंदिर है। कालांतर में यहाँ एक किले का निर्माण किया गया था, किंतु समय के साथ यह भग्नावेश में परिणत हो गया है। इस कारण इसे लक्ष्मणेश्वर डीह कहकर पुकारा जाता है। यह जगह अब भी आसपास के बस्ती से काफी अधिक ऊंचाई पर है। विदित हो कि बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसे स्थलों को डीह कहकर पुकारा जाता है। बात जहां तक राम लक्ष्मण से जुड़े होने की है, तो यह स्थान उनके यात्रा मार्ग पर अवस्थित है। यहाँ परिसर में अवस्थित सरोवर से 101 वर्ष पूर्व एक शिवलिंग प्राप्त हुआ था। यह कहानी एक स्थानीय जमींदार राजा से जुड़ी है। नगहर के इन सामंत का चर्म रोग यहाँ स्नान से पूरी तरह ठीक हो गया था, जिसके बाद उनके द्वारा यहाँ खुदाई कराई गई, जिस क्रम में एक शिवलिंग और कई छोटी मूर्तियां प्राप्त हुई। शिवलिंग की तली का पता नहीं लग पाने के नाते उसे यहीं स्थापित कर पूजा अर्चना प्रारंभ की गई। इस घटना के बाद इस स्थान की प्रसिद्धि और भी बढ़ी है। यहाँ मकर संक्रांति, शिवरात्रि और सावन में मेले सा दृश्य रहता है। यहाँ से आगे की यात्रा के लिए ऋषि विश्वामित्र और दोनों कुमारों को गंगा किनारे यात्रा करनी थी। इसके लिए पहले गंगा सरयुग संगम पार करना आवश्यक था। उन्होंने जहां गंगा सरयुग मिलन स्थली को पार किया, वो रामघाट नगहर नामक बस्ती है। यहां अब भी सरयुग की पुरानी धारा प्रवाहमान है और यह स्थान लक्ष्मणेश्वर डीह से थोड़ी ही दूरी पर अवस्थित है। इन दिनों भले ही गंगा सरयुग संगम बिहार के सारण जिले अवस्थित चरांद में होता है, जो कि पास में ही अवस्थित प्रसिद्ध अंबिका भवानी मंदिर के लिए जाना जाता है। इस संगम स्थल पर पहले खुदाइयों में कई पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई है, किंतु ये वो किनारा नहीं है जहां से होकर श्री राम गए थे। श्री राम जिस घाट उतरे वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का नगहर घाट है। यह निषाद बिरादरी की एक बड़ी बस्ती है। रामायण कालीन मान्यताओं के अनुसार यहाँ के निषादों ने ही श्री राम, लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र को सरयुग नदी पार गंगा तट पर पहुंचाया था। राम जी के जीवन में यह निषादों का पहला सहयोग था। दूसरा सहयोग उनकी लंका यात्रा दौरान गंगा पार कराने की घटना है। प्रभु श्री राम जी यहाँ से सरयू पार कर ऋषि विश्वामित्र के आश्रम क्षेत्र सिद्धाश्रम गए थे। यहाँ इस स्थान पर ऋषि विश्वामित्र और राम लक्ष्मण जी ने एक रात्रि विश्राम भी किया था। यहाँ का मंदिर प्रभु श्री राम के अन्य मित्र बाल सखा निषादराज गुह के नाम पर है, जहाँ राम जी संग निषादराज की भी प्रतिमा स्थापित है, जिनके लिए उन्होंने कहा था कि तुम मेरे लिए भरत के समान प्रिय भाई हो। हे निषादराज, तुम्हारा मेरे घर में सदैव स्वागत है। यह तुम्हारे आगमन का आकांक्षी है, तुम कभी भी आ सकते हो। इसी की अभिव्यक्ति रामचरितमानस में है कि तुमम प्रिय भरतसम भाई और आवत रहो
सदा पूर्वासा। रामायण कथा अनुसार यात्रा क्रम में यहाँ उन्होंने नदियों के मिलन से उत्पन्न होने वाले तुमुल ध्वनि को सुना था। इसकी चर्चा वाल्मीकि रामायण में आई है। दरअसल जल से पूर्णता भरी जब दो प्रवाहमान नदियां आपस में मिलती हैं तो ऐसी ही गर्जनाएं होती है। प्रभु श्री राम सरयू गंगा संगम पार करके आगे प्रसिद्ध कामाश्रय वन पहुंचे थे। तो अगला पड़ाव जो है वो कामाश्रय वन क्षेत्र है। इस संपूर्ण क्षेत्र को वाल्मीकि रामायण में करुष, मलद और ताटका वन भी कहा गया है। यहाँ कभी देवराज इंद्र ने वृतासुर दानव के वध उपरांत स्नान किया था। तब देवताओं ने इस विजय उपरांत सचीपति इंद्रदेव को गंगा जल से भरे कलशों से नहलाया था। इस नाते यह पुरातन करुष और मलद जनपद है। वहीं भय कारक राक्षसी तारका के निवास नाते यह ताटका वन है। वैसे यह मूल रूप से कामदेव भस्मकर्ता भगवान शिव की तपोस्थली है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अवस्थित है। इन दिनों इस स्थल को कारो ग्राम के नाम से जानते हैं। यह बलिया के चितबरा गांव क्षेत्र में आता है। यहाँ भगवान शिव कामेश्वर नाथ स्वरूप में हैं। यह रामायण एवं पुराणों में वर्णित प्रसिद्ध कामाश्रय वन क्षेत्र का हिस्सा है। इसे एक ऐसा वन बताया गया है जहाँ भक्त जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हेतु तप करते हो। यहाँ कभी माता सती के मृत्यु उपरांत भगवान शिव ने भी तप किया था। संसार से विमुख होकर वो यहीं तप में लीन हुए थे। ऐसे में सबों के कल्याण हेतु शिव पार्वती का मिलन आवश्यक था। यह तभी होता जब माता पार्वती संग शिवजी का विवाह संपन्न होता। अतः देवताओं ने इसके लिए भगवान कामदेव को भेजा था, जिसकी परिणति तप में खलल डाल रहे अभिमान और मद से भरे कामदेव का भस्म होना था। यह पुराणों में वर्णित एक प्रमुख रोचक कथा है। यहाँ कामदेव के भस्म से जुड़ी स्मृतियों वाली कहानी का साक्षी प्रमाण एक पुराना आम का वृक्ष है, जिस पर जले के ढेरों चिन्ह जहता स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वैसे यहाँ अभी भी रात्रि को इस वृक्ष के पास जलने और धुएं का आभास होता है। यह पेड़ कामेश्वरनाथ शिवालय के ठीक सामने है। वहीं यहाँ का शिवलिंग भी काष्ठ निर्मित है, जिसे संरक्षण हेतु चांदी से ढका गया है। वाल्मीकि रामायण में इसे स्थानुश्री अर्थात लकड़ी की ठूठ वाले शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ भगवान शिव ने कामदेव के दर्प अभिमान का दमन कर उन्हें अपना आश्रय प्रदान किया है। यह एक ऐसा वन रहा है जहाँ यज्ञ आहुति ग्रहण करने हेतु देवता स्वयं चलकर आते रहे हैं। यह पूरा वन क्षेत्र धुओं से आच्छादित हुआ करता था। यहाँ का धुंध आंखों को लगता नहीं है, अपितु यह स्वर्ग सदृश सुंदर, रमणीक, मनोरम अनुभूति प्रदाता था। ऐसे इस वन को देखकर राम जी ऋषि विश्वामित्र से प्रश्न करते हैं कि गुरुवर धुएं से भरा किंतु रमणीक प्रतीक हो रहा ये कौन सा वन है। यह चर्चा सुदूर दक्षिण के तमिल कंब रामायण से लेकर उत्तर के नेपाली भानुभक्त रामायण तक में वर्णित है। इन राम कथाओं में इस स्थल का सुंदर एवं विस्तृत चित्रण आया है। अपनी इस यात्रा में गुरु ऋषि विश्वामित्र संग प्रभु राम लक्ष्मण यहाँ एक रात्रि रुके थे। इसके उपरांत वे अपने गंतव्य सिद्धाश्रम अवस्थित ऋषि विश्वामित्र आश्रम के लिए निकले थे। ऋषि विश्वामित्र ने यहाँ उन्हें राक्षसी तारका के आतंक से अवगत कराया था। वहीं आगे मार्ग में क्रोध से भरी तारका इन लोगों को मिली, जो इन्हें देखकर मारने के लिए दौड़ पड़ी, जबकि श्री राम स्त्री वध के विषय में सोचकर संशय में थे। ऐसे में ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें एक स्त्री और दुराचारणी दुर्दांत राक्षसी का अंतर बताकर इसके वध हेतु प्रेरित किया था। इस परम शक्तिशाली राक्षसी का अंत प्रभु श्री राम ने कुछ ही समय में, वो भी केवल एक बाण से कर दिया। इस घटना से जहां ऋषियों का संताप मिटा, वहीं तारका का श्राप भी जाता रहा। यहाँ इनके इस कारुण्य चरित्र का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास अपने रामचरितमानस में
कुछ यूं करते हैं। एक ही बान प्राण हरि लिन्हा, दीन जानिते ही निजपद दिन्हा। इसके बाद सिद्धाश्रम क्षेत्र में इनका स्वागत हुआ। प्रसन्नचित गुरु विश्वामित्र ने इन्हें आतंकी असुरों संग होने वाले भविष्य के युद्धों के लिए अनेक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इनके संधान, प्रयोग और इनसे होने वाले संहार का तरीका भी सिखलाया। इसकी चर्चा विस्तार रूप से वाल्मीकि रामायण एवं तेलुगु के रंगनाथ रामायण में आई है। बात इस सिद्धाश्रम क्षेत्र के महत्व की करें तो यह अतुल्य है। यह भगवान विष्णु की तपोभूमि है। यहाँ तप कर देवी अदिति ने पुत्र रूप में भगवान वामन को प्राप्त किया था। यह वामन अवतार की प्रागट्य स्थली है। यह दंडकारण्य, नैमिषारण्यसा ऋषियों को प्रिय तपोवन है। कभी यहाँ 18,000 ऋषि तपस्यारत थे। इस सिद्धाश्रम क्षेत्र की महत्ता का विचार कर ऋषि विश्वामित्र यहाँ अनुष्ठान के लिए आए थे। इस कारण का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास कुछ यूं करते हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। अर्थात ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र यहाँ के वन को एक पवित्र जगह जानकर अनुष्ठान विशेष के लिए रुके बसे थे। किंतु वे इकलौते नहीं थे। देवर्षि नारद, ऋषि भार्गव, गौतम ऋषि और आरुणि उद्दालक भी यहाँ साधना के लिए खींचे चले आए थे। ऐसे 5 महर्षि एक ही समय यहाँ साधनारत थे। जहाँ तक कारण का प्रश्न है तो यहाँ तप का फलीभूत होना और श्री राम का आगमन निश्चित ही सर्व प्रमुख कारण थे। वहीं यह श्री राम की प्रथम कर्म भूमि भी है। इसीलिए इस क्षेत्र के खास इलाके को चरित्र वन भी कहते हैं। एक ऐसा वन जहां श्री राम के वास्तविक चरित्र का प्रागट्य हुआ हो। यह उनके व्यक्तित्व निर्माण की पावन स्थली है। यहाँ आकर उनकी अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनी थी। अन्यथा अब तक वो पिता राजा दशरथ के नाते ही जाने पहचाने जाते थे। यह अयोध्या के बाद दूसरा ऐसा स्थान है जहां राम अपने जीवन में दूसरी बार आए थे। बात यहाँ के भौगोलिक परिक्षेत्र की करें तो सोन और गंगा से घिरा यह पुण्यारण्य करीब 84 कोस में है, जिसके ठीक बीचों बीच एक 5 कोस का क्षेत्र आता है। इसे ही चरित्र वन कहते हैं। यह संपूर्ण परिक्षेत्र पुरातन व्याघ्र सर से संबद्ध है। आजकल इसे ही बक्सर नगर के नाम से जानते हैं। यह बिहार प्रांत में अवस्थित है। रामायण कथाओं के अनुसार यहाँ सर्वप्रथम भगवान वामन जन्मस्थली ऋषि विश्वामित्र संग राम लक्ष्मण का जाना हुआ था। यह स्थान बक्सर केंद्रीय कारागार के अंदर है। यहाँ जाने के लिए नियत समय और अनुमति की आवश्यकता है। वहीं पुजारी कोई जेल कर्मचारी ही होता है। दरअसल यह अंग्रेजी शासन के सनातन संस्कृति दुराग्रही होने का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। किंतु स्वतंत्रता के इतने वर्ष उपरांत भी इस देवस्थल का जेल में होना वास्तव में खलता है। इस स्थान के दर्शनोपरांत ऋषि विश्वामित्र आश्रम में यज्ञ रक्षात राम लक्ष्मण दोनों भाई उद्धृत हुए। इस प्रसंग का वर्णन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कुछ यूं करते हैं। प्रात कहा मुनि सन रघराई, निर्भय यज्ञ करऊं तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपू रहे मख की रखवारी। अर्थात सुबह सवेरे ही राम जी ने मुनिनाथ विश्वामित्र से कहा कि आप निर्भय एवं निडर होकर यज्ञ करें, मैं यज्ञ की रक्षा करता हूँ। यज्ञ रूपी प्रयोजन से प्रकट हुए राम यज्ञ की रक्षा को प्रस्तुत हुए थे। इस यज्ञ अनुष्ठान में राम लक्ष्मण दोनों भाई बिना सोए निरंतर यज्ञ स्थल की रक्षा करते रहे। इसका वर्णन विभिन्न रामायणों में आया है। इसे कहीं 6 दिन 6 रात तो कहीं 3 लगातार दिनों की घटना बताई गई है। जब घात लगाकर बैठे राक्षस यज्ञ विध्वंस को आए तो श्री राम ने इनमें मारीच को हर प्रकार समझाया था। उससे कहा कि इन ऋषियों के पास न तो मांस मदिरा है, न ही यहाँ आमोद प्रमोद के कोई साधन सुविधा है। यहाँ तक कि ये धन से भी रहित है, फिर इन्हें क्यों सताते हो। ये प्रसंग इंडोनेशिया के प्रसिद्ध काकविन रामायण में उद्धृत है। परंतु दुष्ट तो सज्जनों को सताने और भय एवं आतंक का वातावरण बनाने में ही गर्व की अनुभूति करते हैं।
ऐसे में इनकी बातों को अनसुना कर इन दुष्टों ने यज्ञ कार्य में बाधा डालना चाहा, जिसका परिणाम इनका वध था। जहां ये घटनाएं हुई उसे आजकल ऋषि विश्वामित्र पीठ के नाम से जानते हैं। यहाँ के पूर्व आचार्य भक्तमाली उर्फ मामा जी अपनी राम भक्ति के लिए बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। इनकी स्वरचित रचनाएं जनमानस से लेकर सीताराम भक्ति धारा में अत्यंत प्रसिद्ध है। इस पीठ के वर्तमान महंत राजा राम शरण अपनी गुरु परंपरा का निर्वहन करते हुए वर्ष में कई बड़े धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन करते हैं। यहाँ इस क्षेत्र के संपूर्ण दानव दल का संहार श्री राम ने अनुज लक्ष्मण संग किया। तदुपरांत वे गंगा स्नान को गए। इन्होंने जिस गंगा घाट पर स्नान किया वो बक्सर नगर का राम रेखा घाट है। यहाँ घाट पर इनसे जुड़ी कई स्मृतियां हैं। कभी श्री राम ने भूमि पर रेखा खींची थी। यहाँ इनके स्मृति स्वरूप चरण पादुका चिन्ह है, जिसे वे संतों के निवेदन पर छोड़ गए थे। यह घाट के एक मंदिर में स्थापित है। वहीं यहाँ इनके द्वारा स्थापित रामेश्वरनाथ महादेव भी हैं। शिव उपासक श्री राम ने अपनी यात्राओं में केवल 2 स्थानों पर ही शिवलिंग स्थापन कर शिव अर्चना की थी। इनमें से एक समुद्र किनारे का रामेश्वरम और दूसरा ये गंगा घाट के रामेश्वरनाथ है। बाकी स्थानों पर श्री राम जी ने केवल पूर्व स्थापित शिवलिंगों की पूजा अर्चना की थी। बात यहाँ श्री राम के गंगा स्नान की करें तो यह आस्था परंपरा संग निशाचरों के वध प्रसंग से भी जुड़ा है। तारका वध को लेकर मन में आए संशय गलानी को लेकर भी यह स्नान था। यहाँ स्नान उपरांत श्री राम विभिन्न ऋषि आश्रम भी गए हैं। इसकी स्मृतियों में यहाँ एक 5 दिवसीय वार्षिक धार्मिक आयोजन होता है। अगहन महीने के कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि को श्रद्धालुगण राम रेखा घाट स्नान उपरांत परिक्रमा को निकलते हैं। वे सर्वप्रथम अहिरौली अवस्थित ऋषि गौतम स्थान को जाते हैं। यहाँ दर्शन पूजन उपरांत मिष्ठान पकवान इत्यादि का भोजन करते हैं। फिर अगले दिन की यात्रा नदाव गांव अवस्थित देवर्षि नारद आश्रम की होती है। यहाँ स्थापित नागेश्वर नाथ का दर्शन पूजन कर विश्राम करते हैं। इस दिन खिचड़ी चोखा का भोज भंडारा होता है। इसके अगले दिन यह यात्रा भभुवर गांव के भार्गव आश्रम पहुंचती है। यहाँ श्रद्धालु भार्गवेश्वर नाथ के पूजा संग दही चूड़ा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। वहीं यहाँ एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है। भार्गवेश्वर नाथ परिसर में लिखा एक संस्कृत श्लोक इस क्षेत्र के पुरातन और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने का एक स्पष्ट प्रमाण है। इस श्लोक में लिखा है, सिद्धाश्रम में दिव्य विशाल क्षेत्रे महामुनि भार्गव सेव्य मान। इस मंदिर के बाद अगला पड़ाव ऋषि आर्मनी उद्दालक आश्रम है। यह बरका नुआओं अर्थात उनुआओं गांव में अवस्थित है। यहाँ का शिवलिंग भार्गव आश्रम की तरह ही विशाल और विशेष है, किंतु यह समरूप न होकर एक आकृति विशेष लिए हुए है। यह आकृति शिवशंग पार्वती एवं गणेश के होने का आभास कराती है। ऋषि उद्दालक पूजित यह सिद्धेश्वर महादेव शिवलिंग स्वयं से अंकुरित अर्थात स्वयंभू है। यहाँ उद्दालक ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर पहले भगवान विष्णु तदोपरांत श्री राम आए थे। यहाँ भक्तों को इस परिक्रमा के अवसर पर सत्तू और मूली खिलाया जाता है। इसके बाद यह यात्रा ऋषि विश्वामित्र आश्रम पीठ को जाती है। यहाँ श्रद्धालुओं का स्वागत भात दाल और इससे संबंधित पकवानों के साथ होता है। वहीं इसका समापन यात्रा प्रारंभ स्थली राम रेखा घाट पर होता है, जहां लिट्टी चोखा का भोग लगाया और खाया खिलाया जाता है। लोक मान्यताएं, जन श्रुति और संतों के विश्वास अनुसार श्री राम का इन ऋषि आश्रमों में जहां जिस भोजन से आतिथ्य हुआ था, ये अब भी उसी भोजन वस्तु से श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश प्रभु श्री राम के आगमन का पावन साक्षी यह परिक्रमा अब लिट्टी चोखा मेला के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, जिसके लिए पर्यटन विभाग, बिहार सरकार संग मीडिया समूह भी दोषी हैं। इस पूरे क्षेत्र में ऋषि आश्रमों संग असुरों के भी रहे होने के साक्ष्य मौजूद हैं। बगल के बलिया जिले में मरची और सुबाहू टीला है। सुबाहू टीले की खुदाई में पुराने बर्तन और सिक्के भी मिले हैं। ये साक्ष्य और विश्वास
राम और रामायण के होने के वास्तविक प्रमाण हैं। यहाँ ऋषियों से भेंट और विदा लेकर श्री राम लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र संग मिथिलापुरी को निकले हैं। इस यात्रा में उनके साथ संतों का एक बड़ा जत्था भी था। ये सैकड़ों बैलगाड़ियों में बैठकर मिथिलापुरी को निकले थे। ऋषि विश्वामित्र संग वाली इस यात्रा का अगला पड़ाव सोन नदी का किनारा था। यहाँ वो सूर्यास्त के समय पहुंचे थे। रामायण में इस नद को सोनभद्र के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ संध्या में एक उपवन में इनका रुकना हुआ था। तब श्री राम ऋषि विश्वामित्र से इस उद्यान के बारे में पूछते हैं। इस स्थान के सौंदर्य का वर्णन मुनि कंब अपने तमिल रामायण में करीब 25 पदों में करते हैं। इस उपवन से लेकर सोन नद तक की यात्रा दौरान ऋषि विश्वामित्र पूर्व के कई राजा और ऋषियों की कथा सुनाते हैं। वे राजा कुशनाभ और अपने पिता गाधी की कथा से सबों को अवगत कराते हैं। फिर ऋषि विश्वामित्र अपनी बहन सत्यवती, जो ऋषि ऋचिक की पत्नी थी, उनकी कहानी कहते हैं। सत्यवती के स्वर्गारोहण, फिर हिमालय से कौशिकी नदी रूप में प्रवाहित होने की बात सब बताते हैं। इसी महानदी के किनारे को वो अपना निवास कहते हैं। इन दिनों इस नदी को कोसी के नाम से जाना जाता है। यह नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से बहते हुए बिहार के कटिहार जिले में गंगा में विलीन होती है। आगे ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि मैं एक विशेष अनुष्ठान के निमित्त सिद्धाश्रम आया हूँ। यहाँ सोनभद्र के जिस किनारे पर इन्होंने पड़ाव डाला था, उसका नाम कालांतर में परेव के रूप में प्रचलित होता गया है। यहाँ सोन के किनारे पर मोहनेश्वर महादेव शिवालय है। उस समय यह सोन का पश्चिमी किनारा हुआ करता था, किंतु इन दिनों यह स्थान सोन के पूर्वी किनारे पर कोइलवर पुल के निकट है। दरअसल यह भौगोलिक परिवर्तन सोन के बहाव में फेरबदल लाते हैं। आगे की यात्रा सोन से गंगा नदी के किनारे की यात्रा है। वे सोन के किनारे से जग को पावन बनाने वाली गंगा के तट पर गए हैं। यहाँ सोनभद्र, परवर्ती प्रदेश, मगध, सुमागधा इत्यादि की चर्चा आई है। सुमागधा गया नगरी का पुरातन नाम है। इस क्रम में सोन तटवर्ती प्रदेश को ऋषि विश्वामित्र ने वसुओं की भूमि बताई है। अब प्रश्न ये है कि सोन पार करने के उपरांत गंगा के किनारे तक की इनकी यात्रा का क्या मार्ग था। सोन के किस किनारे पर ये उतरे और गंगा के किनारे तक कहां से होकर पहुंचे थे। यदि इसका विचार करें तो यह क्षेत्र निश्चित ही बिहटा है। पटना के निकट अवस्थित इस स्थान के उत्तर में गंगा और पश्चिम में सोन अब भी प्रवाहमान है। केवल इनके बहाव में परिवर्तन के नाते बिहटा से इनकी दूरी बढ़ी है। यहाँ कई बार किसी नव निर्माण के लिए खुदाई होने पर पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। वहीं भूमि के नीचे स्वर्ण आभा वाला बालूकन मिलता है, जो कि नद सोन की विशेषता है। दरअसल उन दिनों सोन का दूसरा किनारा बिहटा बाजार में हुआ करता था। यहीं इसी घाट ये पूरा कारवां उतरा था। गंगा नदी में उतरते ही गाधी पुत्र ऋषि विश्वामित्र ने सबों को देवी गंगा के अवतरण की कथा सुनाई थी। गंगा पार करते हुए उन्होंने एक विशाल सरवन देखा। सरकंडे के वन को सरवन कहते हैं। मिथिला भूमि में उतरते ही उन्होंने गंगा किनारे एक रम्य उपवन में अपना डेरा डाला। यहाँ गंगा घाट पर राम लक्ष्मण का मुंडन संस्कार हुआ था। स्नान उपरांत अपने परंपरा का निर्वहन करते हुए दान एवं पूजन कार्य संपन्न किया था। गोस्वामी जी इसका वर्णन कुछ यूं करते हैं। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवनी पाए। गंगा तट का यह घाट राम चौरा के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं ग्राम का नाम रामभद्र है। देशज बोली में चौरा उपवन के लिए उपयोग होता है, वहीं भद्र शब्द मुंडन के लिए भी प्रयुक्त होता है। इन दिनों यह स्थान हाजीपुर नगर का एक बस्ती मात्र है, जबकि यहाँ प्रभु श्री राम की स्मृतियों की अनुभूति हेतु गोस्वामी तुलसीदास भी आए थे। यहाँ रहते हुए निश्चित ही उन्होंने अपने रामायण के कई पदों को रचा और महसूस भी किया होगा। राम चौरा से ठीक सटा हुआ तुलसी चौरा इनका ठिकाना हुआ करता था, किंतु बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर नगर के ये सब स्मृति स्थल
उपेक्षित और अनाधिकृत कब्जे का शिकार है। यहाँ गंगा घाट के दृश्य की तुलना कंबन मुनि अपने रामायण में सुनहले रंग की कावेरी से करते हैं। वहीं इस तमिल कंब रामायण में मिथिला भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का विस्तार पूर्वक चर्चा है। गंगा के इस घाट से विदेह नगर जनकपुर पहुंचने तक का मनोरम वर्णन आया है। आगे मार्ग में इक्ष्वाकु वंशियों द्वारा शासित ऐश्वर्य से परिपूर्ण विशाला भूमि में इनका रुकना हुआ था। इन दिनों इसे वैशाली के नाम से जानते हैं, जो कि अपने लोकतांत्रिक अवदान एवं जैन बौद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। किंतु बिहार के इस नगर के अतीत से अवगत होने के लिए निश्चित ही वाल्मीकि रामायण का आश्रय लेना होगा। यहाँ इसके पुरातन इतिहास की सविस्तार चर्चा आई है। इस नगर का निर्माण राजा विशाल ने करवाया था। वहीं श्री राम के आगमन समय यहाँ का शासन राजा सुमति के हाथों में था। यह नगर रात्रि में दीपक के प्रकाश में स्वर्णमय नजर आता था। अनेकों झिलमिल जलते दीप इसकी आभा का भान कराते थे। यहाँ राम इस नगर के अद्भुत सौंदर्य के बारे में तो राजा सुमति इन दोनों कुमारों के विषय में ऋषि विश्वामित्र से पूछते हैं। इस नगर में ये लोग एक संध्या रुककर आगे जनकपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। जहां इन्होंने विश्राम किया था वो स्थान वैशाली गढ़ के दक्षिण पश्चिम कोने पर अवस्थित एक स्थान था। इसकी स्मृतियों में यहाँ एक मठ है, जहाँ खुदाई में कई पुरातन देव प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इन दिनों इस जगह को हरी कटोरा मठ कहते हैं, जिसकी व्यवस्था स्थानीय ग्रामीणों के माध्यम से अच्छी भली बनी हुई है। आप यहाँ बिहार के हाजीपुर नगर से वैशाली तक अच्छी सड़क आती है, आप उसके माध्यम से यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ की कथा का सुंदर वर्णन वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त तेलुगु रंगनाथ रामायण में भी सविस्तार आया है।